हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन के आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम अमीन्स के केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। अमीनों की रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमीन। हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अमीन के लिए लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आज केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। जो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं वो है बेसिक नेचर, क्षारीय प्रकृति। आप सभी जानते हैं अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप को कहते हैं और NH2 में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमीन्स किसी भी दूसरे कंपाउंड को जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, एसिड्स होते हैं, उनको डोनेट कर सकता है, उन्हें दे सकता है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन्स देने की प्रवृत्ति अमीन्स के पास होती है। इलेक्ट्रॉन्स देने की नेचर को हम बेसिक नेचर कहते हैं। जब कोई कंपाउंड किसी केमिकल रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो हम कहते हैं ये कंपाउंड नेचर में बेसिक है। तो इस तरह अमीन्स बेसिक नेचर दर्शाते हैं। मिथाइल अमीन एक स्ट्रॉन्ग बेस के जैसे बिहेव करता है। ये मिथाइल अमीन है। इसमें देखिए नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे केमिकल कंपाउंड को दे सकता है। तो मिथाइल अमीन एक स्ट्रॉन्ग बेस के जैसे बिहेव करता है और एसिड्स के साथ जब बेसेस मिलते हैं तो आपको पता है सॉल्ट्स बनते हैं। यहाँ भी मिथाइल अमीन जब एक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट बनाता है, CH3NH3Cl। इसी तरह यहाँ देखिए मिथाइल अमीन H2P प्लेटिनम Cl6 के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये यहाँ भी एक सॉल्ट बना रहा है। यहाँ का H+ अमीन ले लेता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, बेसिक बिहेवियर दर्शाता है और ये बचा हुआ जो कंपाउंड है ये एक सॉल्ट के जैसे हमको प्रोड्यूस होता है, दिखता है। तो इस तरह अमीन्स का नेचर बेसिक होता है। ये बात हुई एलिफेटिक अमीन्स की। एरोमेटिक अमीन में थोड़ा सा चेंज आता है बेसिक नेचर में। एरोमेटिक अमीन्स में NH2 ग्रुप एक बेंजीन रिंग के साथ अटैच रहता है। NH2 ग्रुप आपको पता है कि +M प्रभाव दिखाते हैं। +M प्रभाव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रिंग को डोनेट करने की प्रवृत्ति। तो NH2 के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेजोनेंस के जरिए रिंग में चले जाते हैं और जब वो रिंग के साथ रेजोनेंस में चले जाते हैं, रिंग के अंदर चले जाते हैं, तो नाइट्रोजन के ऊपर उसकी अवेलेबिलिटी कम हो जाती है और इस वजह से एरोमेटिक अमीन्स का बेसिक नेचर वीकर होता है। एलिफेटिक अमीन्स के कंपैरिजन में ये कम क्षारीय होते हैं, कम बेसिक होते हैं। फिर भी वीकर बेसिक है लेकिन बेस है, तो ये भी एसिड्स के साथ मिलके सॉल्ट्स बनाते हैं, लवण बनाते हैं। एनिलीन, यहाँ देखिए एनिलीन एक एरोमेटिक अमीन है। HCl के साथ मिलके ये एनिलीनियम क्लोराइड बनाती है या इसको हम एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड भी कहते हैं। इसी तरह दूसरे एसिड्स के साथ, यहाँ एसिटिक एसिड के साथ एनिलीन का रिएक्शन हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है एनिलीनियम एसीटेट, ये एक सॉल्ट है। H2SO4 के साथ भी एनिलीन रिएक्ट करता है, एनिलीनियम सल्फेट बनता है और H2PtCl6 के साथ एनिलीनियम क्लोरोप्लेटिनेट बनता है। तो इस तरह एनिलीन भी बेसिक नेचर दिखाती है लेकिन एलिफेटिक अमीन्स के कंपैरिजन में ये वीकर बेस है। सेकेंड जो हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, वो है एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति। देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अमीन्स बेसिक होते हैं नेचर में, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में हम प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स को डालते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो वो वीक बेस के जैसे बिहेव करते हैं। यहाँ मीडियम की इम्पोर्टेंस है। मीडियम होना चाहिए प्रबल क्षारीय। स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स वीक बेस के जैसे बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपको पता है कि जो एसिडिक इन नेचर कंपाउंड्स होते हैं वो सोडियम के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। एनिलीन सोडियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालता है और ये इसका सॉल्ट बनता है जिसमें ये एक एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है, इसका H बाहर निकल रहा है।
ये मिथाइल अमीन है, ये भी सोडियम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती है। तो इस तरह स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में, प्रबल क्षारीय माध्यम में प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन, एरोमेटिक अमीन भी वीक एसिड्स के जैसे बिहेव करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं एल्काइलेशन, एल्कलीकरण। एल्काइलेशन में हम अमीन्स का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं। जब एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अमीन में से एक हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। सारे के सारे अमीन्स एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करके, अगर ये रिएक्शन कंटिन्यू रहता है तो इसका लास्ट प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट होता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। यहाँ देखिए, ये मिथाइल अमीन है, इसका रिएक्शन हमने मिथाइल हैलाइड के साथ कराया। अमीन का एक H रिप्लेस हो जाता है CH3 से और हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। ये सेकेंडरी अमीन है, इसका रिएक्शन हम कंटिन्यू रखते हैं मिथाइल हैलाइड के साथ। जो एक H और है अमीन का, सेकेंडरी अमीन का, ये H भी रिप्लेस हो जाता है और हमको टर्शरी अमीन मिलता है। H की जगह CH3 ग्रुप आ जाता है। रिएक्शन अब भी कंटिन्यू रखिए मिथाइल हैलाइड के साथ। रिएक्शन हमने कंटिन्यू रखा तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। एलिफेटिक अमीन्स की तरह ही एरोमेटिक अमीन भी एल्काइल हैलाइड से इसके साथ रिएक्शन करा के सेकेंडरी अमीन बनाते हैं, टर्शरी अमीन बनाते हैं और लास्ट में क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स बनाते हैं। ये एनिलीन के साथ रिएक्शन दिखाया है। एनिलीन के साथ पहले एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराया तो एन एल्कीन एनिलीन बनता है। ये सेकेंडरी अमीन है। कंटिन्यू रखते हैं हम सेकेंडरी अमीन का रिएक्शन, फिर RX से कराते हैं तो एन डाई एल्काइल एनिलीन बनता है, टर्शरी अमीन बन गया। इसका रिएक्शन हम फिर से RX के साथ कराएंगे तो लास्ट फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, चतुष्क अमोनियम लवण। ये है एल्काइलेशन रिएक्शन अमीन्स का। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं एसाइलेशन रिएक्शन, एसिलीकरण। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के अमीन्स को जब हम किसी भी एसाइलेटिंग रिएजेंट्स कौन से होते हैं जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं, एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जब प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन को एसिटाइलेटिंग रिएजेंट के साथ गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है, तो हमको प्रोडक्ट मिलता है एसिटिल डेरिवेटिव। एसिटिल व्युत्पन्न बनते हैं अमीन्स के। ये एसिटिल व्युत्पन्न बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और बहुत इजीली बन जाते हैं। इसलिए इस रिएक्शन का यूज़ होता है अमीन्स के क्वालिटेटिव एनालिसिस में। अमीन्स की प्रेजेंस को दिखाने के लिए भी इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं। ये है एसाइलेशन, जिसमें एसाइलेटिंग रिएजेंट के साथ अमीन्स का रिएक्शन कराया जाता है। एग्जाम्पल लीजिए, ये है मिथाइल अमीन। मिथाइल अमीन का जब हम एसिटाइलेशन कराते हैं तो एसिड एनालाइड बनता है। ये रिएक्शन हम लैब में भी कराते हैं। जब आपका प्रैक्टिकल होता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस, उसमें हम एसिड एनालाइड आपसे बनवाते हैं। मिथाइल अमीन का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ किया, जो कंपाउंड बना वो है एसिड एनालाइड और साथ में एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल निकलता है। देखिए, प्राइमरी अमीन में 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं जो नाइट्रोजन से अटैच्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम इसका डाई एसिटिल डेरिवेटिव आसानी से नहीं बना सकते। यहाँ देखिए, ये 2 हाइड्रोजन्स हैं जो अटैच्ड हैं नाइट्रोजन से। एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया COCH3 ग्रुप से। ये दूसरा हाइड्रोजन भी रिप्लेसेबल है, ये रिप्लेस हो सकता है और एक COCH3 ग्रुप भी इस H की जगह आ सकता है। लेकिन ये रिएक्शन बहुत इजीली नहीं हो पाते। अगर हमें डाई एसिटिल डेरिवेटिव बनाने हैं तो हमें एसिटाइलेटिंग रिएजेंट की बहुत ज़्यादा मात्रा लेनी पड़ती है, ज़्यादा अमाउंट में लेना पड़ता है और रिएक्शन को भी हायर टेम्परेचर पे कराते हैं। जब हम ज़्यादा अमाउंट एसिटाइलेटिंग रिएजेंट की लेते हैं और हायर टेम्परेचर पे हम रिएक्शन कराते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स रिप्लेस हो जाते हैं और हमको डाई एसिटिल डेरिवेटिव मिल जाता है। अब एलिफेटिक अमीन्स की तरह एरोमेटिक अमीन्स को भी
हम एसिटिल क्लोराइड के साथ या एनहाइड्राइड के साथ इसका एसाइलेशन करा सकते हैं। और एरोमेटिक एमीन्स के का एसिटाइलेटिंग रिएजेंट के साथ रिएक्शन होकर जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम एनिलाइट कहते हैं। यहाँ देखिए एरोमेटिक अमीन एसिटाइलेटिंग रिएजेंट, इसके साथ प्रोडक्ट बना एनिलाइट। ये एनिलीन है, ये एसिटिल क्लोराइड है, इसका एक H रिप्लेस हो गया CH3CO ग्रुप से और कंपाउंड बना एसिटेनिलाइट। इसी तरह इसका बेंजोइल क्लोराइड के साथ भी हम एसिटाइलेशन करा सकते हैं, कंपाउंड बनता है बेंज एनिलाइट। यहाँ पे अगर हम रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में कराएं, NaOH डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में हम बेंजोइलेशन रिएक्शन कराएं, एमीन का रिएक्शन बेंजिल क्लोराइड के साथ NaOH की प्रेजेंस में कराएं, तो उस रिएक्शन को हम शॉर्टन बोमन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं अमीन्स का, वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अमीन्स के ऊपर देखिए अमीन्स जो हैं वो अमीन्स के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NH2 जो ग्रुप है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला, उसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को खुद से दूर भेजने का। तो इलेक्ट्रॉन्स को जब ये खुद से दूर भेजता है तो एल्काइल ग्रुप के ऊपर और बेंजीन रिंग के ऊपर, अगर एरोमेटिक अमीन है तो बेंजीन रिंग के ऊपर और अगर एलिफेटिक अमीन है तो एल्काइल ग्रुप के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, इस वजह से इनका ऑक्सीडेशन बहुत ईजीली हो जाता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का अर्थ है इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकल जाना, इलेक्ट्रॉन्स का निष्कासन। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स का निष्कासन भी ईजीली हो सकता है, इसलिए इन कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन बहुत आसान होता है। यही रीज़न होता है कि जब एनिलीन और दूसरी अमीन्स को हम एटमॉस्फेयर में ओपन छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और डार्क ब्राउन कलर में चेंज हो जाती हैं। अमीन्स के ऑक्सीडेशन में अमीन्स और मतलब हम कौन सा अमीन यूज़ कर रहे हैं और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, इसके आधार पर बहुत डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अमीन्स हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं और ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इस बेसिस पे जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। फर्स्ट हम देख रहे हैं जब हम ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट एल्केलाइन KMnO4 यूज़ कर रहे हैं, क्षारीय KMnO4। क्षारीय KMnO4 के साथ जब अमीन्स ऑक्सीडाइज होती हैं, अगर एरोमेटिक अमीन है एनिलीन है तो एनिलीन एजोबेंजीन बनाती हैं, जिसका फाइनल प्रोडक्ट होता है। ये देखिए रिएक्शन के स्टेप्स ऐसे होते हैं। फर्स्ट स्टेप में एनिलीन का ऑक्सीडेशन हुआ और फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन बना। यहाँ NHOH एक ऑक्सीजन इसके अंदर चला गया। इसका ऑक्सीडेशन हम कंटिन्यू करते हैं, पानी का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, ये दोनों H और ये O, और हमको प्रोडक्ट मिलता है नाइट्रोसोबेंजीन। अब ये नाइट्रोसोबेंजीन एक और मॉलिक्यूल एनिलीन के साथ नाइट्रोसोबेंजीन बना ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट, ये एक मॉलिक्यूल और एनिलीन के साथ रिएक्ट करती है और फाइनल प्रोडक्ट बनता है एजोबेंजीन। यहाँ का ऑक्सीजन और इसके दो H2 पानी के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, ये वाला नाइट्रोजन और ये वाला नाइट्रोजन अटैच हो जाते हैं और प्रोडक्ट बनता है एजोबेंजीन। तो ये है एनिलीन का ऑक्सीडेशन हम जब एल्केलाइन KMnO4 के साथ कराते हैं। अब एलिफेटिक अमीन पे आइए। एलिफेटिक अमीन हम यहाँ 3 अलग अलग तरीके के ले रहे हैं। ये देखिए ये एलिफेटिक के सारे प्राइमरी अमीन्स हैं, अमीन्स प्राइमरी है। सिर्फ इस प्राइमरी अमीन से जो एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पे इसमें एक ही R है, ये प्राइमरी है। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप में इस कार्बन से 2 R जुड़े हुए हैं, तो ये सारा का सारा ग्रुप सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है। और तीसरे में इस कार्बन के साथ 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप टर्शरी एल्काइल ग्रुप है। अमीन्स प्राइमरी है, सिर्फ यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्काइल ग्रुप्स हैं। जब ऐसे वाले अमीन्स रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीडेशन हम इनका कराते हैं एल्केलाइन KMnO4 के साथ, तो जो प्राइमरी एल्काइल ग्रुप होते हैं उसके ऑक्सीडेशन से फाइनल प्रोडक्ट मिलता है एल्डिहाइड।
जो सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप वाले कंपाउंड्स हैं, अमीन्स हैं, उनसे हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है कीटोन। और टर्शरी अमीन वाले, टर्शरी एल्काइल ग्रुप वाले प्राइमरी अमीन से फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलता है नाइट्रोसो डेरिवेटिव। ये आपको याद करनी है कि कौन सा प्रोडक्ट किस कंडीशन में एल्कलाइन KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन से हमको मिलता है। सेकेंड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट हम ले रहे हैं कारोस एसिड। कारोस एसिड हम H2SO5 को बोलते हैं, H2SO5 ये है कारोस एसिड। कारोस एसिड के साथ जब ऑक्सीडेशन होता है तो देखिए ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पहले हम एनिलीन का ऑक्सीडेशन देखेंगे। फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोक्सिलामीन बना, फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन, हम ऑक्सीडेशन कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड स्टेप में नाइट्रोसोबेंजीन बनता है। नाइट्रोसोबेंजीन का भी जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमको नाइट्रोबेंजीन फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। जब एल्कलाइन KMnO4 के साथ हमने एनिलीन का ऑक्सीडेशन कराया था तो फाइनल प्रोडक्ट हमको एजोबेंजीन मिला था। यहाँ फाइनल प्रोडक्ट हमको नाइट्रोबेंजीन मिलता है। एलिफेटिक अमीन के लिए आइए, ये एलिफेटिक अमीन है। इसके रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप पे एन एल्काइल हाइड्रोक्सिलामीन और एल्डोक्सिम और हाइड्रोक्सिक अम्ल हमको मिलता है जब हम प्राइमरी अमीन का रिएक्शन कराते हैं कारोस एसिड से। जब हम एक ऐसा प्राइमरी अमीन लेते हैं जिसमें सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप हो तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है कीटॉक्सिम। और जिसमें टर्शरी एल्काइल ग्रुप हो, ऐसे प्राइमरी अमीन के साथ ऑक्सीडेशन कराने पे फाइनल प्रोडक्ट मिलता है नाइट्रोसो एसिड। तो प्राइमरी अमीन से हमें 3 प्रोडक्ट मिले, एन एल्काइल हाइड्रोक्सिलामीन, एन एल्काइल हाइड्रोक्सिलामीन का ऑक्सीडेशन जब कंटिन्यू रखते हैं तब हमको मिलता है एल्डोक्सिम, और एल्डोक्सिम का भी जब हम कंटिन्यू रखते हैं इसका तो हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है इसमें हाइड्रोक्सिमिक एसिड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं हम पर ऑक्सी ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड से। पर ऑक्सी ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राईफ्लोरो CH3 की जगह CF3 हो गया, और पर ऑक्सी है तो COOH की जगह COOH। ये है पर ऑक्सी ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। एरोमेटिक अमीन्स का रिएक्शन जब हम पर ऑक्सी ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड के साथ कराते हैं तो हमको डायरेक्ट नाइट्रो ग्रुप मिल जाता है। इसका ऑक्सीडेशन होके नाइट्रोबेंजीन मिल जाती है। हम इस रिएक्शन को यूज़ करके पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन का भी संश्लेषण कर सकते हैं। अदरवाइज़ पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन का बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। नाइट्रो ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है तो इसलिए मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन ही, नाइट्रोबेंजीन से जब हम बनाना चाहते हैं तो मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन ही बनता है। पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन बनाने के लिए हम पैरा नाइट्रोएनिलीन का ऑक्सीडेशन पर ऑक्सी ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड से कराते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन। इसके अलावा एरोमेटिक अमीन्स कार्बोनिल क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन करके आइसोसाइनेट बनाते हैं, आइसोसाइनेट सॉल्ट्स बनाते हैं, और हाइपोहेलस एसिड्स के साथ रिएक्शन करके हेलोजन डेरिवेटिव बनाते हैं। ये है कार्बोनिल क्लोराइड। इसके साथ जब एरोमेटिक अमीन्स का रिएक्शन कराते हैं तो फिनाइल आइसोसाइनेट बनता है। और एनिलीन का रिएक्शन जब हाइपोहेलस एसिड के साथ कराया जाता है तो हमको हेलोजन के डेरिवेटिव बनते हैं NN डाइक्लोरो एनिलीन। ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एरोमेटिक और एलिफेटिक अमीन्स के। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जो अमीन्स हैं उनके नेम्ड रिएक्शन, जो उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं नेम्ड रिएक्शंस हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।